गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी हम लोग फंडामेंटल में किए हैं, पार्टनरशिप के फंडामेंटल क्लास में जो भी किए हैं, उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, गिरीश एंड सतीश वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capitals on April 1, 2016 were rupees 5,60,000 and 4,75,000। यहाँ पे जो जो दे रहा है वो लिख देते हैं, ठीक है ना। हमारा है गिरीश एंड सतीश। गिरीश इज टू सतीश, इनका जो कैपिटल है वो है ये 5,60,000 रुपया और इनका है 4,75,000 रुपया, ठीक है। और ये कब है कैपिटल? तो 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग है, तो ओपनिंग है तो निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा मुझे। 1 अप्रैल 2016। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? ऑन अगस्त 1, 2016 दे डिसाइडेड दैट द कैपिटल शुड रुपीज 5 लाख एच। अब ये क्या कर रहे हैं? 1 अगस्त को, अगस्त 1, 2016 को ये कह रहे हैं कि दोनों का मतलब क्या? गिरीश का भी और साथ ही साथ सतीश का भी। गिरीश और सतीश दोनों का कैपिटल, दोनों का इच कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। मतलब इसका भी कैपिटल 5 लाख होना चाहिए और इनका भी कैपिटल 5 लाख का होना चाहिए। इसका मतलब कैपिटल का फ्लक्चुएशन हो रहा है। फिर आगे क्या बोला? आगे बोला the necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing cash। of course यहाँ पे होगा एडजस्टमेंट। फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर annum। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोल रहा है 6% पर annum। लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर annum और ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2017, मतलब 12 महीना के बाद, ठीक है ना। अकाउंटिंग ईयर है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले अगर गिरीश की बात मैं करूं तो यहाँ पे हेडिंग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर गिरीश। गिरीश का बनाते हैं। तो आप देखिए और एकदम प्रैक्टिकल ढंग से सोचिएगा और सोचिए कि ये क्वेश्चन मेरे ऊपर है, ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये मेरे ऊपर हो रहा है। ऐसे करके समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 1 तारीख को, आप और आपके फ्रेंड 1 अप्रैल 2016 को ये डिसाइड किए कि एक फर्म स्टार्ट कर लिए फर्म। आपने लगाया 4,60,000 रुपया, आपके फ्रेंड ने लगाया 4,75,000। कुछ दिनों के बाद, मतलब क्या 1 अगस्त 2016 को आप लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमारे जो फर्म के कैपिटल है ना वो 5 लाख दोनों मिलके भी लगाएंगे। मतलब 5 लाख तुम लगाओ, 5 लाख हम लगाते हैं, 10 लाख। तो 10 लाख रुपया लगाने से भी हमारा काम हो जाएगा। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि 1 अगस्त 2016 से दोनों का कैपिटल 5-5 लाख रुपया होना चाहिए, ना तो किसी का कम ना तो किसी का ज्यादा। तो यहाँ पे चूंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन होने के कारण ये 5,60,000 रुपया गिरीश लगाया है 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक। तो इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक आपको 5,60,000 का मिलना चाहिए, क्योंकि फर्म ने गिरीश का 4,60,000 रुपया इस अप्रैल से लेके अगस्त तक यूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,60,000 कितने मंथ तक फर्म ने यूज किया? 5,60,000 रुपया। तो 1 अगस्त को फ्लक्चुएशन हो रहा है। 1 अगस्त को ये बोला गया कि 5 लाख रुपया फर्म का होना चाहिए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त हो रहा है, 1 ही तारीख को हो जा रहा है। तो जुलाई तक आपका हो जाता 4 महीना। तो इसका मतलब 4 मंथ का निकल जाएगा इंटरेस्ट 5,60,000 पे। तो निकाल लेते हैं 5,60,000 गुना 4 महीना, 4/12 गुना 6/7 है ना, क्योंकि 5,60,000 जो गिरीश का अमाउंट है वो फर्म ने यूज किया 4 महीना तक। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ये 2 0 कट गया, 56 दूनी 112, 11,200। अब निकाल लेते हैं
अभी तो ग्रीस का कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका कैपिटल जो है वो क्या हो जा रहा था, इंटरेस्ट ऑन ₹5 लाख, क्योंकि अब 1 अगस्त से 5 लाख होना है तो 5 लाख पे इंटरेस्ट उसको मिलेगा, है ना, क्योंकि 60,000 वो विड्रॉ कर ले रहा है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि 5 लाख अब सभी का कैपिटल होना चाहिए। तो 5 लाख रुपया अब कितने मंथ तक रहा, तो 8 मंथ तक आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। और हमारा जो फर्म है वो 12 मंथ का होता है, तो 12 मंथ में मैंने 4 मंथ का ट्रीटमेंट कर रखा है, तो 12 में से हमारा 4 चला ही गया, तो 8 मंथ बचा, 8 मंथ बचा। अब ये 5 लाख पे 8 महीना का हमारा निकल गया 6% के हिसाब से, 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 चौके 20,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल हो गया ग्रीस का 31,200 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। काफी इजी, अगर समझे हैं और जो लेक्चर देखें स्टार्टिंग का उन्हें काफी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब निकालते हैं, ये ग्रीस बाबू साहब का हो गया, अब निकालते हैं हम लोग सतीश जी का। तो सेम काइंड फ्लक्चुएशन का डेट भी फिक्स है। सतीश का पैसा 4,75,000 रुपया 31 जुलाई तक रहा होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, उसके बाद 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक, तो 5 लाख रुपया हो जा रहा है। तो सबसे पहला इंटरवल में हम 4,75,000 रुपये निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ₹4,75,000 और कितने बाबू, तो 4 मंथ्स, है ना। मंथ्स का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं क्योंकि कर लिए हम लोग। तो कितना निकल गया, तो 4,75,000 का 4 महीना का 6%, ये 0 0 कट गया, 4 3 12, 3 दूना 6, तो ये हो गया बाबू 0, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 1 15, 4 दूना 8 और 1 9, 9,500। अब निकालते हैं, अब चूंकि इनका दोनों का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन रुपीज अब निकलेगा 5 लाख के, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि 5 लाख होना चाहिए। तो बाबू 12 महीना में 8 महीना, 12 महीना में 4 महीना कर ही लिए, तो अब 8 महीना का, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो 5 लाख का 8 मंथ के लिए 6%, ये 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8, ये हो गया 5 लाख का 20,000 रुपया इसका भी। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 29,500 रुपया। आई होप कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा क्वेश्चन वैसा ट्रीटमेंट, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उस टाइप के ट्रीटमेंट हम लोग करते जाएंगे, और प्लीज अच्छे से देखते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि on March 31st, 2016, after the closing of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at ₹4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. तो ये जो आपका कैपिटल दे रखा है वो एंडिंग कैपिटल है, ठीक है ना। तो जो पहले देता है ना उसको लिख लेते। चलिए एक बार पढ़ लेते। फिर क्या है, Subsequently, it was discovered that the interest on capital at the rate 10% per annum had been omitted. The profit for the year amounted to ₹1,50,000 and the partners' drawings had been Mountain ₹20,000, Hill ₹15,000 and Rock ₹10,000. तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल का आपका बढ़ ही नहीं सकता है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, है ना। आप लोग अगर स्टार्टिंग से चले होंगे तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, ये छोटा सा ऐसे एक फॉर्मेट है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। ये हमारा हो गया माउंटेन, ये हो गया हमारा हिल, फिर ये हो गया हमारा रॉक। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल या कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो लिख लिए यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल या स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो किसको बेस मान ले, क्लोजिंग कैपिटल को। मैंने सिखाया है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना बाबू। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना दे रखा है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा है 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 4 लाख रुपया,
3 लाख रुपया और ये रॉक का 2 लाख रुपया। अब ऐड क्या करते हैं, तो जो लेस किए हैं वो ऐड कीजिए, क्योंकि अब उल्टा चल रहे हैं। तो ड्राइंग्स साथ ही साथ यहाँ पे लेस होगा एडिशनल कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एडिशनल कैपिटल तो इसने लगाया नहीं है, ड्राइंग्स इसने किया था, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ था 20,000, 15,000, 10,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20,000, 15,000 और ये बाबू 10,000। तो कीजिए, ये ऐड हो जाएगा तो 4 लाख, 20,000, 3 लाख, 15,000 और ये 2 लाख 10,000। अब लेस करते हैं, एडिशनल कैपिटल नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब जो 1.5 लाख रुपया हुआ है वो क्या हो गया होगा, वो 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो इसका मतलब इसे मिल गया 50,000 रुपया, इसे मिल गया 50,000 रुपया और इसे मिल गया 50,000 रुपया। ये आप कर दीजिए लेस, ठीक है। तो इस तरीका से ये हो गया 3,70,000 रुपया और ये हो गया वो 50,000 माइनस किए तो 15,000, 35,000, मतलब कि ये हो गया 2 लाख 5 और 10, 6, 2,65,000 और ये हो गया बाबू 40,000 माइनस होगा तो 1,60,000। तो इस तरीका से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालिए। अब जब ओपनिंग कैपिटल निकल गया तो आराम से हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल है भी नहीं, ठीक है। तो एक एक करके निकाल लेते हैं, चलिए निकालिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किसका किसका, माउंटेन, हिल, रॉक। तो कितना निकला ओपनिंग कैपिटल, 3,70,000, इसका निकला 2,65,000 और इसका निकला 1,60,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से 6% बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% बोला है, माफ़ कीजिएगा। 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। तो इस तरीका से इंटरेस्ट, ऐसे हम एक वर्किंग नोट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, निकालते जाइए। तो इसका हो गया आपका 37,000, 3,70,000 का, इसका हो गया 26,500 और इसका हो गया 16,000। आई होप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं सभी को ये ट्रीटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो उसे भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुभा एंड काजल एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their capitals were rupees 90,000 and 60,000. The profit during the year were rupees 45,000. According to partnership deed, तो पार्टनरशिप डीड जो बोलेगा वो करेंगे, और पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। तो एनुअली निकाल लेंगे। फिर आगे, interest is allowed on capital at the rate 5% per annum. The drawings at the end of the period were rupees 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged at the rate 5% per annum on drawings. और डेट यहाँ पे नहीं दिया तो एवरेजिंग में 6 मंथ का निकालेंगे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग रहता है तो हम लोग सिंपल सा एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करते हुए जो डिविजुअल प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा।
31 मार्च 2017। ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये इसका अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स, ये इसका अमाउंट, और ये क्रेडिट और ये डेबिट। किससे स्टार्ट करेंगे बाबू? तो बाय नेट प्रॉफिट। और चूंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है तो जो एक्सपेंस फर्म के लिए होगा वो डेबिट होगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा दे दिया था 45,000 रुपया। चलिए जो देना है तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। मुझे याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अनुभा, और क्या था अनुभा के बाद? काजल। अनुभा का 60,000 था और काजल का अनुभा का 90,000 था और काजल का 60,000 है। और कितना परसेंट देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो 5% निकाल लीजिए। 5% निकालने के बाद हो जाएगा 9×5 4500 रुपया इसका, और 60,000 रुपया मतलब 6×5 30,000, 3,000 इसका मतलब 7,500 रुपया। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल। अच्छा, उससे पहले सैलरी था तो सैलरी भी लिख ही लेते हैं। दोनों को मिला है सैलरी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 2 सैलरी। अनुभा को भी मिला है, साथ ही साथ काजल को भी मिला। और दोनों को नहीं, इसको मिल रहा है 700 पर मंथ और इसको मिल रहा है 500 पर मंथ। तो ये हो गया 84,8400 और ये हो गया 12×25 60, 6,000, 8×6 14,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो इधर आ जाते हैं बाबू, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों का है, अनुभा का भी है और काजल का भी है। अनुभा निकाली थी फर्म से, विड्रॉ की थी पैसा 8500 रुपया और ये 6500 रुपया। 8500 ये और ये 6500 रुपया। डेट वोट कुछ नहीं था, एवरेजिंग में हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, रेट क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? तो 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 5% है। चलिए 5/100, 5/100, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 85 गुना 5/2, 2.5, 125 का 5 हाथ में 12, 25, 200 और 12, 212.5, 212 रुपये 50 पैसा निकला। ऐसा कर देते हैं, इसको अप्रोक्स में कर देते हैं 213 रुपया। ठीक है, और से ये 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, ये भी हो गया 2.5, यानी 65 गुना 2.5, 25 25 125, हाथ में 12, 25 6 150 और 12, 25 6 150 और 12, 162 रुपये 50 पैसा। इसको कर देते हैं 163 रुपये। ठीक है, तो इस तरीका से हम सब कैलकुलेशन कर लिए। अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब निकाल लेते हैं शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा ये सभी एक्सपेंसेस देने के बाद। तो ये हो गया 213 रुपया इधर, 163 रुपया इधर, 6 7 7 और ये हो गया 3 3 3 6 76, 45,376। यहाँ भी लिख देते हैं बाबू 45,376। अब 45,376 में से माइनस कर दीजिए 7 6 7 14 21,900, 21,900 बच गया। 6 7 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 4 3 और ये बच गया आपका बाबू 2। 23,476 रुपया का हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। क्या रेशियो बोला था? 2:1 में। यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, अनुभा और इधर काजल। कितना निकला है बैलेंसिंग फिगर? 23,000, यहाँ कर लेते हैं 23,476 का 1/2:3 था 3, तो काट दिए 7 या 21, हाथ में बच गया 2, 8 3 24, 3 दूना 6, और हाथ में बच गया 1, 5 3 15, 3 3 या अप्रॉक्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। इसको अप्रॉक्स में लिख रहा 1,651 रुपया, ठीक है। और ये हो जाएगा 7,825 रुपया, अप्रॉक्स में हो गया टोटल 23,476 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर दिए, इसको क्लोज कर लिए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बने गया है, तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, और ये भी काफी इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 है पार्टनर्स हमारा, एक अनुभा है और दूसरा काजल है। यहाँ 2 अमाउंट का कॉलम कर देते हैं, एक अनुभा के लिए और एक काजल के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टिकुलर्स हो गया, ये हो गई अनुभा और ये हो गई काजल, और फिर से ये हमारा हो गया पार्टिकुलर्स, फिर ये अनुभा और ये काजल, ठीक है ना। ये क्रेडिट होता है और ये डेबिट होता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका बैलेंस है वो लिखते हैं। तो अनुभा का क्या दे रखा था, अनुभा का दे रखा था बैलेंस हमारा 90,000 रुपया और काजल का 60,000 रुपया। तो चूंकि ये दोनों हमारा क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव रहता तो इधर लिखते, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस बीडी, 90,000 अनुभा का, 60,000 रुपया काजल का, है ना। फिर क्या मिला था इस पे, तो इसे मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको पता है पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट हो गया। और जनरल एंट्री के हिसाब से भी चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो कितना कितना मिला था आप लोगों को पता है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे कितना अलाउड किया गया था, तो 5%, इसका मतलब 4,500 और ये 3,000 रुपया। क्लियर हो गई बात। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें याद है कि सैलरी मिली थी दोनों पार्टनर्स को, है ना, बाय सैलरी कितना कितना, तो अनुभा को 700 पर मंथ, तो 12/7 = 84, इसका मतलब 8,400, और इसका 500 रुपया पर मंथ, तो 12/5 = 60, इसका 6,000 रुपया। अब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्या था इसमें, तो जो प्रॉफिट हुई थी उससे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ लिख लेते हैं पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट जो आया है। तो प्रॉफिट हमारा अनुभा का था 15,651, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15,651, और इसका था वो 7,825 रुपया। क्लियर हो गई बात। अब चूंकि यहाँ पे इन लोग पर्सनल यूज के लिए भी कुछ रकम विड्रॉ किए थे, तो इसके कारण कैपिटल का रिडक्शन होगा। और अगर जनरल एंट्री के थ्रू चलेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ड्राइंग्स अकाउंट, तो यहाँ पे टू ड्राइंग्स हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ चूंकि इस पे इंटरेस्ट भी फर्म चार्ज की है, तो ये भी हमारा डेबिट में हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये था 8500 रुपया और ये था 6500 रुपया एज अ ड्राइंग्स। इन लोग को जो एज अ ड्राइंग्स ये पर्सनल यूज के लिए किए थे। इस पे हमने निकाला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एवरेजिंग में ये 213 निकला था और ये 163 निकला था, है ना।
तो अब इसको क्या कर देते हैं, अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और पता करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा दोनों पार्टनर्स का फर्म के अंदर। तो ऐड कीजिए, तो एक एक करके करते हैं। 0 ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 4 10 9 5 15 का 5, बाबू हाथ में 1 बच गया, तो 8 4 12 1 13 और 5 18, हाथ में फिर से 1 बच गया, तो 1 बचने के बाद ये 10 और 1 11, 1,18,551। इसका हो गया 63 और ये 69 और ये आपका हो गया वो 76,885। यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो 1,18,551 और 76,825। अब यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो हमारा कहलाएगा टू बैलेंस शीट। बैलेंसिंग मगर क्या, दोनों को जोड़ने के बाद घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है दोनों को जोड़ देंगे फिर घटा देंगे। तो घटाइए 1,18,000 में 18,551 में से 500 यानी कि 8,713 रुपया, 8,713 रुपये माइनस कीजिए। 11 में से 7 9 3 गया 8 बचा बाबू, और इधर 4 में से 3 गया 1 गया तो 3 बचा, और इधर 15 में से 7 तो 8, और इधर हमारा बच गया 7 में से 8 9 और ये 0। 1,09,838 रुपया। यहाँ लिख देते हैं 1,09,838 रुपया, है ना। तो इस तरीका से हमारा एक क्लोज हो गया। अब क्या कर देते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो इसका है वो 76,825 रुपया। इसमें से लेस हो जाएगा 6,663 रुपया, 6,663 रुपया, ठीक है ना। तो माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 2, ये 12 में से 6 गया 6, 7 में से 6 गया 1, और वो ये 6 में से 6 गया 0, और ये हो गया 70। तो इस तरीका से हम लोग कह दें कि इसका बैलेंसिंग फिगर बचा 70,162 रुपया, है ना, 70,162 रुपया। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और भी कुछ वेराइटीज क्वेश्चंस है तो उसे भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A and B are partners in a firm sharing profit or losses in the ratio of 2:3 with capital of rupees 4 lakh and 8 lakh respectively. On 1st April 2016, each partner is entitled to 10% interest on capital, which is entitled to a commission at 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but the before charging any commission। तो इसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, मैंने बताया नहीं है तो ध्यान से देखिएगा। A is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commissions. The profit for the year ended 31st March 2017 prior to calculation of interest on capital was rupees 6 lakh. Prepare profit and loss appropriations account। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं PL appropriations account, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया डेबिट, ये इसका अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया आपका PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2017 वो लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे जो आया है बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपया, वो लिख देते हैं। चलिए अब जो जो एक्सपेंस देना है, तो सबसे पहला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, ए बी। तो ए का कैपिटल है 4 लाख और ये 8 लाख, कितना परसेंट देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%। तो 4 लाख का
पूरा लिख देते हैं एज कैपिटल, और ये हो गया बीज कैपिटल, ये हो गया वो 40,000 और ये हो गया वो 80,000, टोटल 1,20,000। तो 6 लाख में 1,20,000 गया। आगे बोला each partner is entitled to 10% interest on capital, लिख लिए। B is entitled a commission at 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commissions। तो इस टॉपिक को देखिएगा, सभी डिडक्शन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिडक्शन के बाद, लेकिन कमीशन के पहले। तो कमीशन के पहले यानी कि एक टॉपिक हो गया हमारा बिफोर कमीशन, इसका याद रखिएगा ट्रीटमेंट। एक हो गया हमारा बिफोर और एक हो गया हमारा आफ्टर, और इसका कैलकुलेशन आप लोग याद रखिएगा। ये बिफोर सच कमीशन हुआ और ये हुआ आफ्टर सच कमीशन। ये दो फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, है ना। बिफोर का होता है डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, जो भी फर्म का होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, लेकिन इसका होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिए कमीशन का। जब भी कोई पार्टनर्स को कमीशन अलाउड होता है तो इस दो टॉपिक से रिलेटेड हमें कैलकुलेशंस करना ही पड़ता है, जब ऐसा रहता है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, बीज इंटाइटल कमीशन और 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो हमारे पास प्रॉफिट 6 लाख रुपया फर्म का है, उस 6 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, तो बाबू 6 लाख रुपया हमारा जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 घटाइए, बच गया आपका 4,80,000। इस 4,80,000 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा बी का कमीशन आ जाएगा। तो 4,80,000 का 10% निकालेंगे 48,000 आ गया। लेकिन ए वाले में प्रॉब्लम किया, ये हमारा बी का था। ए वाला क्या कह रहा है कि जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इतना नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, उसके बाद जो कमीशंस हो रहे, दोनों के जो कमीशंस है वो दोनों के कमीशंस हटाने के बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेट बाय 100 प्लस रेट। इट मीन्स ये जो 4,80,000 है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें 48,000 रुपया सबसे पहले बी का कमीशन हटाइए, क्योंकि एक ये फिगर हमें अमाउंट में दे रखा, लेकिन इसका तो नहीं दे रखा है ना, तो इसका तो हटा सकते हैं ना। तो इसका हटाने के बाद ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 3 और ये 4, 4,32,000। तो 4,32,000 का 8% बोला है, तो 8/100 प्लस 8, तो इस तरीका से हो गया 4,32,000 का 8/108, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इधर हो गया 2 7 चौक 28। अब ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और ये 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 27, कि 2 बार में 54, 3 बार में 81, तो 3 बार में दे देते हैं 81, बच गया इधर बाबू 5 और ये 2 बार में चला गया और 3 0 बच गया। इसका मतलब हमारा जो ए का कमीशन होगा वो 32,000 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे समझ में नहीं आता, तो बोलते हैं सर इसका कोई दूसरा तरीका है क्या? ऑफकोर्स तरीका है ना, क्योंकि पहले इस टॉपिक को समझिए। इस टॉपिक में कह रहा है क्या कि जो बी को कमीशन मिल रहा है वो बी को कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बचेंगे उस प्रॉफिट पे आप बी को 10% कमीशन दे दीजिए। तो 6 लाख में से 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उसे माइनस किए 4,80,000 आ गया। 4,80,000 का 10% दे दिया, 48,000 आ गया। लेकिन ए के बारे में क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हटाइए, साथ ही साथ जो कमीशन दे रहे उसको भी हटाइए, उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा उस पे दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो घटाए हुए हैं, तो 4,80,000 बचा, उसके बाद बी का आप कमीशन निकाल दिया 48,000 रुपया, तो बच उसको हटाने के बाद 4,32,000 बचा। लेकिन इसमें से भी बोला क्या कि जो आप ए को कमीशन दे रहे हैं उसके घटाने के बाद जो अमाउंट आता है ना उस पे आप बी कमीशन ले रहा है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो याद कीजिए अंडर 10th में कैसे सॉल्व करते थे, क्या करते थे, मान लेते हैं हम लोग जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर ऑल कमीशंस, वो मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक,
वो मान लेते हैं 100 रुपया। ये आफ्टर हो गया, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ ही साथ दोनों कमीशन, मतलब दोनों पार्टनर्स का कमीशन, इसको मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया। ठीक है ना। इस 100 रुपया का 8% किसको कमीशन मिल रहा है? ए को मिल रहा है, क्योंकि आफ्टर बोला तो एज कमीशन उस प्रकार से हो गया 100 का बेस 8%, मतलब बाबू 8 रुपया। ठीक है ना, 8 रुपया हो गया। तो हमारा बिफोर एज कमीशन कितना प्रॉफिट था? बिफोर एज कमीशन हमारा प्रॉफिट था 100 + 8 108 था, और यही 108 किसके बराबर है? तो ये 108 मेरा 4,32,000 के बराबर, क्योंकि ये बिफोर कमीशन का आपका इन प्रॉफिट है, बिफोर कमीशन। कि बिफोर कमीशन मतलब कौन? तो एज का बिफोर, बी का तो आफ्टर है ही है, लेकिन ए का बिफोर भी बोला था, ए का आफ्टर भी बोला था ना। तो अगर हम बिफोर 100 रुपया माने तो आफ्टर 100 रुपया माने तो बिफोर, लेकिन बिफोर तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार 4,32,000 रुपया दिया होता है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 4,32,000 गुना 100 डिवाइडेड बाय 108। देखिए तो वो फार्मूला आया क्या? आया ना वो फार्मूला? ऑफ कोर्स आया। तो उसके बाद सब डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं टू कमीशन, किसको किसको? तो ए एंड बी। तो ए का तो निकाल दिया वो तुरंत 32,000 रुपया, और बी का 48,000 रुपये निकाले हुए। इजी था, बी वाला इजी था क्योंकि वो सिंपल निकालना था। तो ऐड कर दीजिए 8 10 का 0, हाथ में 1 4 7 और ये 80,000 रुपया। और कोई एक्सपेंस है क्या? वो भी दे देते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सिंपल सी बात है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए। तो ये बचिए आप, इधर हो गया आपका 6 लाख रुपया, यहाँ भी लिख देते हैं बाबू हम लोग 6 लाख रुपया। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन? तो ए हैं एज कैपिटल अकाउंट, और बाबू बीज कैपिटल अकाउंट। रेशियो दिया हुआ था ना, तो पहले तो बैलेंसिंग फिगर निकालिए। 6 लाख में से 1,20,000 गया, 4,80,000 बचा, उसमें से फिर 80,000, तो 4 लाख बता। तो 4 लाख को कैसे कैसे बांटना है? तो रेशियो दे दिया था शायद 1:1 इक्वली, लास्ट में बोला था, लास्ट में हम लोग से बोला था नहीं, बोला है 2:3 में। 2:3 कहने का मतलब है 2/5 पहला को मिलेगा, तो काट देते हैं। ये होगा 8 × 25 40, मतलब 8 दूनी 16, 1,60,000 मिल गया आपको ए को, और इसका 3 था तो 8 × 3 = 24, 2,40,000 मिल गया बी को। तो टोटल हो गया 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया बाबू? तो इस तरीका से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया? आप लोग बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो सिंपल था। सिंपल नहीं था, इसमें कमीशन के कारण मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, क्योंकि कमीशन टॉपिक मैंने नहीं बताया था। तो हम सोचे कि क्यों ना इसी में, क्योंकि कितना कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन टॉपिक सीखते रहेंगे, एक क्वेश्चन ही ले लेंगे और क्वेश्चन में डायरेक्ट हम सिखा देंगे कमीशंस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मतलब बिफोर रहेगा तो सिंपल नेट प्रॉफिट, बिफोर वाला भी कैसा बिफोर वाला मतलब सिर्फ कमीशन का बिफोर, क्योंकि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकता है, जैसे ये क्वेश्चन में था कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन बिफोर कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर बोला था, इसलिए 6 लाख में से हम 1,20,000 घटाया, 4,80,000 बचा, 4,80,000 का 10% निकाल दिया, 48,000 निकल गया। लेकिन उस 4,48,000 के बाद हम लोग से ए के बारे में बोला था कि ए का आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होना चाहिए और आफ्टर ऑल कमीशन भी होना चाहिए, जिसके कारण हम रेट बाय 100+ रेट किए हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और भी कुछ वेराइटीज क्वेश्चंस है तो उसे भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, एक हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ABC were partners in a firm having capital of rupees 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively. On 1st April 2015, their current account balance were A rupees 20,000, B rupees 10,000 and C rupees 5,000. और ये C का जो है ना अंडर ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिख रहा है। C का अंडर ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखा है, मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस है। तो यहाँ पे टू बैलेंस CD लिखाएगा डेबिट साइड में, ये ध्यान देखिएगा, है ना।
अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वेर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ओके, फिर वी विंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर क्वार्टर। तो चूंकि ये पार्टनरशिप डीड कह रहा है तो 6,000 रुपया जो सैलरी उसको देनी है पार्टनर को, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देनी है, ये डीड में लिखा हुआ तो देंगे। और जब डीड नहीं रहता था तो प्रोविजन एक्ट 1932 फॉलो करते थे। क्लियर है ना। आगे क्या बोला, द प्रॉफिट्स वेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। और प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशंस करना है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ इंफॉर्मेशन कह रहा है। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो पहला 60,000 बांटेंगे, वो पहला 60,000 हमारा किस रेशियो में होगा, तो उनके कैपिटल के रेशियो में होगा। फिर बोला है नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो 4:3:1। और उसके बाद 60,000 डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो 1 लाख रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका रेशियो दे रखा है 4:3:1 के रेशियो में बांट देंगे। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वल हो। बाकी बाद इसके बाद भी अगर कुछ पैसे बचते हैं जब प्रॉफिट फर्म में तो उसे इक्वली पार्टनर्स के बीच में दे देंगे। ठीक है, देखते हैं फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। द फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चेंजिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। तो इन सभी आइटम्स के पहले प्रॉफिट फर्म का दे रखा है 2,80,000 रुपया। और ये प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट से आया है तो ये हम पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में इसे शो करेंगे बाय नेट प्रॉफिट करके। प्रिपेयर द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना। और जैसा जैसा बोला, जैसा जैसा केस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग्स में यहाँ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट अब धीरे धीरे पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी इजी है उन विद्यार्थियों के लिए जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, है ना, और एक भी टॉपिक को नहीं छोड़े हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे विद्यार्थी को जरूर प्रॉब्लम हो रहा होगा जो बीच बीच में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा हो गया पार्टिकुलर्स। ये बाबू अमाउंट, फिर ये पार्टिकुलर्स, फिर ये बाबू अमाउंट, और आपका इस साइड क्रेडिट हो गया और इस साइड डेबिट हो गया। ऊपर में लिख लेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्म का प्रॉफिट है वो क्या है, तो बाय नेट प्रॉफिट जो फर्म का है वो है 2,80,000 रुपया। अब इसे डिवाइड तो पार्टनर्स के बीच में कर देते, लेकिन चूंकि फर्म के कुछ इंटरनल एक्सपेंस है तो उसे देते जाते हैं। सबसे पहला क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। कितना परसेंट देना है, तो डीड में कह दिया है कि इस डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पार्टनर्स को देना है। तो ए का 2 लाख, बी का 2 लाख और सी का 80,000। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। 2 लाख का 10% 20,000 आ गया, इसका 2 लाख का 10% 20,000 आ गया, इसका 80,000 का 8,000 आ गया। तो इस तरीका से आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस फर्म का है 40 और 8 48,000। ठीक है ना। साथ ही साथ का सैलरी भी था, एक वर्किंग पार्टनर्स है उसे आप सैलरी दे रहे हो। कौन हमारा वर्किंग पार्टनर्स है भाई, तो बी विंग द वर्किंग पार्टनर्स, उसे 6,000 पर क्वार्टर दे रहे हो। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले बीज सैलरी, बीज सैलरी यहाँ अंडर ब्रैकेट में लिख दो 6,000 पर क्वार्टर, मतलब कि 4 क्वार्टर हमारा एक साल में होता है। तो 6 चौके 24,000 रुपया जो सैलरी बी को मिल गया। ठीक है, आगे फिर क्या है बाबू, तो आगे हमारा है एक्सपेंस की तरफ कुछ भी नहीं। क्या पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है, तो नहीं किया था, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो डिविजुअल प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस हमारा डिविजुअल प्रॉफिट क्या है, तो 2,80,000 रुपया में से एक्सपेंसेस 48 और 24 72,000 है, तो बच गया हमारा 2,08,000 रुपया डिविजुअल प्रॉफिट।
तो 2,80,000 इधर लिख देते हैं, और जो इंडिविजुअल प्रॉफिट आ रहा है 2,08,000 रुपया, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कैसे? तो जो केस बोला उसके अकॉर्डिंग्स में। पहला केस क्या दे रखा है, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। पहला जो 60,000 रुपया है ये कैपिटल रेशियो में बटेगा। तो कैपिटल रेशियो मतलब A/B/C का कैपिटल क्या था, तो इसका था 2 लाख रुपया बाबू, इसका भी था 2 लाख रुपया। अब इसका क्या है बाबू, तो इसका 80,000 रुपया है। तो निकाल लेते हैं कैपिटल रेशियो सबसे पहले, क्योंकि जब तक कैपिटल रेशियो नहीं निकालेगा तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाइएगा आप, है ना। तो कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए 4 जीरो, ये देखिए 4 जीरो कट गया, है ना। रेशियो निकालने सबको आता है। तो ये अब 20 8, तो 4 से काट रहा है, 4 5 20, 4 5 20, और ये 4 दूना 8। अब तो कटेगा नहीं बाबू, तो यही हमारा कैपिटल रेशियो हो गया। तो इस तरीका से ए को कितना मिल जाएगा, तो 5 + 5 10 + 2 7 12। तो 12 में से 5 मिलेगा ए को किसका, तो 60,000 रुपया का। तो 12 × 25 = 60, इसका मतलब 25 × 25 = 25,000 रुपया। ठीक है, ये मिला ए को। फिर बी को कितना मिला, तो इसका भी वही है 25/12 × 60,000 रुपया। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका भी वही हो जाएगा आपका 25,000 रुपया। ठीक है ना। अब सी का निकाल लेंगे, तो ये सी का कितना है, तो 2/12 × 60,000 रुपया। तो ऑफकोर्स इसका कितना निकलेगा, तो इसका निकलेगा 10,000 रुपया। टोटल 60,000 रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, यहाँ लिखते जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ टू प्रॉफिट ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या डायरेक्ट लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसका किसका, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बाबू। तो ए को पहला 25,000 मिला, बी को भी पहला 25,000 मिल गया 60,000 का, और ये इसको मिला आपका पहला 60,000 का 10,000। अब क्या बोला, तो अब बोला कि उसके बाद 1 लाख रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। नेक्स्ट ₹1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 में करना, 4:3:1 में। तो कर देते हैं A/B/C 4:3:1 में, है ना। 4:3:1 में करना है। तो ए को कितना मिलेगा, तो 4 3 7 और 1 8, तो 4/8 किसका, 1 लाख का, है ना। काट देते हैं। ठीक है, तो ये 4 बार में कट गया, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से काटेगा 8 1 8 और 8 दूनी 16, 8 5 40। ठीक है, कितना जीरो बच गया, तो आपका बच गया 2 जीरो। अब गुना कर दीजिए, 0 0 4 5 20, 4 दूना 8 10 और ये 4 1 4, ये 5। तो 50,000 ए को मिला। बी को कितना मिलेगा, 3/8 गुना 1 लाख रुपया। तो 8 से चूंकि हम काट दिए हैं तो 12,500 इधर लिख लेते हैं, और ये 12,500 को 3 से गुना कर देंगे तो 0 0 5 3 15, 3 दूना 6 और 1 7, और ये 3 1 3, 37,500। सी को कितना मिलेगा, तो 1/8 किसका, तो 1 लाख का। तो ये चूंकि 8 से काट दिए 12,500 आया है। अब इसे गुना कर देंगे तो 12,500 मिलेगा। तो टोटल 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। तो किसका 1 लाख का, ए को कितना मिला 50,000 रुपया, बी को कितना मिला 37,500 रुपया, और सी को कितना मिला बाबू, तो 12,500 रुपया। अब क्या बोला है कि रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगी, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उस रिमेनिंग प्रॉफिट के बारे में बोला है कि ए बी और सी में किस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वली करना है। तो सबसे पहले रिमेनिंग निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे, तो आपका 1 लाख हो गया और इधर 60,000 हो गया। टोटल 1,60,000 रुपया का कैलकुलेशन आप कर चुके हैं। अब 2,08,000 रुपया टोटल आपको फर्म को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था। टोटल 2,08,000 रुपया पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें 1,60,000 रुपया का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो बचा कितना, वो माइनस कर लेते तो पता चल जाएगा। तो बचा आपका 48,000 रुपया, और 48,000 रुपया कैसे जाएगा, तो इक्वली मतलब 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 1 4
4 एका 4 6, यानी कि 16 तिया 48, तो 16,000 रुपया सभी को फिर से मिल जाएगा, क्योंकि फर्म के पास ये दोनों प्रॉफिट देने के बाद भी कुछ पार्टनर्स के पास पैसे बच गए थे। तो इस तरीका से हम लोग कर दिए। तो टोटल ऐसा करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। 25,000, 50,000, 16,000, तो ऐड कीजिए, करते सबको जोड़ देते हैं। 25,000, 75,000, 71,000 और 10, 75, 81, 91,000 मिल गया ए को, और 25,000, 16,000, 31, 41, 41 और 37, 7, 48 और 30, ये हो गया 78,500 मिल गया बी को, और 10, 16, 26, 12, 2, 28 और ये हो गया 38,500 मिल गया सी को। ठीक है ना। तो चूंकि ये ऐसा केस था जिसके कारण हम लोग को इस तरीके से चलना पड़ा। केस में साफ कह दिया था कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है फर्म का, उस प्रॉफिट को डायरेक्ट किसी रेशियो में नहीं बांटना, चूंकि डीड में ऐसा लिखा हुआ है। पहला जो आपका 60,000 है उसको आप क्या कर दीजिए, उनके जो कैपिटल उसके रेशियो में कर दीजिए। तो उस तरीका से हमने किया। फिर बोला उसके बाद पैसे 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको जो रेशियो दे रखा था 4:3:1 में, तो ऐसे कर दिए। और अगर इसके बावजूद भी फर्म में कुछ एज अ प्रॉफिट पैसे बचती हैं तो उसे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो कर दिए। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना। अब इसका हम लोग कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बनाने बोला था। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हमें करंट अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। अंडर फिक्स्ड मेथड चलना है, क्योंकि करंट अकाउंट का फिगर दे रखा है, तो करंट अकाउंट ही बनाएंगे। फिक्स्ड अकाउंट आप लोग बना लीजिएगा, काफी इजी है फिक्स्ड अकाउंट बनाना। 3 पार्टनर्स हैं हमारे। ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये है बाबू ए बी सी, फिर ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स ए बी सी, ये हो गया आपका क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या दे रखा है, तो जिसे देखिए लिख दिया, ए का 20,000, बी का 10,000, लेकिन सी का जो है वो 5,000 डेबिट बैलेंस है। तो दोनों साइड आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं बाय जो क्रेडिट वाला फिगर है, बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी इसका है 20,000 ए का, बी का है 10,000 रुपया, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस बीडी 5,000 रुपया। ठीक है ना। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको कितना मिला है, तो ए को मिला था 20,000 और इसको भी मिला था 20,000 बी को, और इसको मिला था 8,000 रुपया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब क्या करना है, बी को क्वार्टरली 4,000 रुपये सैलरी दिए हो, यहाँ पे लिख दो बाय सैलरी। बी को दिए, इसका मतलब दोनों नहीं दिए हो, तो 6 चौके 24,000 रुपया बी को सैलरी दियो। और किसी प्रकार की है क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अब डायरेक्ट क्या, चलिए अब हम लोग को क्या देना है, तो अब हम लोग को जो देना था इंटरनल, जो भी चीज देना था पार्टनर्स को, जो अलाउड किया था पार्टनरशिप डीड, वो दे दिए। अब जो डिविजुअल प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के थ्रू, वो दे देते हैं। तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट किसको कितना मिला, तो ए को मिला 91,000, और बी को कितना मिला, तो बी को मिला 78,500, और सी को कितना मिला, तो 38,500। क्लियर हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। इट मीन्स क्लोजिंग अकाउंट का फिगर निकाल लेते हैं कि एंडिंग में पार्टनर्स के कैपिटल क्या बचे। तो ऐड कर लीजिए 20,000 प्लस 20,000 40,000 और 91,000, 1,31,000।
और बी का कितना है 10, 20, 30 और 24, 54 और 78,500। तो ऐड कर दीजिए 8, 4, 12 और कैरी 1, 7, 5, 12 और 1, 13। यहाँ पे लिख दिए 1,32,500 इसका हो गया और इसका हो गया 8, 2, 16 मतलब कि 46,500। ठीक है, अब इसे क्लोज कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं जिसे हम लोग ट्रीट करते हैं टू बैलेंस CD। ठीक है, तो ये 1,31,000 हो गया और ये 1,32,500 हो गया और ये 46,500 हुआ। तो क्या बैलेंसिंग फिगर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑफकोर्स सी का, सिर्फ सी का और किसी का नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस नेगेटिव था स्टार्टिंग से, करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है ना, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, लेकिन इसका 1,31,000 ही रहेगा क्योंकि किसी भी प्रकार का अनफेवरेबल बैलेंस इसका नहीं था। और बी का भी 1,32,500 ही रहेगा। सी का 5,000 रुपया लेस हो जाएगा, तो 46,500 में से गया तो 41,500 रुपया बचा। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर लिए, जो फर्म का क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स था वो हम लोग निकाल लिए। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में बोला था कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका एक जनरल एंट्री पास करके दिखाइए, तो पास कर लिए। जनरल एंट्री क्या होगा बाबू? तो जनरल एंट्री होगा हमारा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR, है ना, जो भी प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू कौन कौन है हमारा? तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, फिर क्या था? तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, फिर क्या था बाबू? तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीका से हम लोग दे दिए कितना पैसा? तो डिविजिबल प्रॉफिट 2,08,000 था। कैसे कैसे बांटे? तो हमने ए को दिया, थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, चलिए PL का पैसा, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग को दिखाई नहीं देता इसलिए इधर कर दिए, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। है ना, कितना हो गया इसका? ये तो 2,08,000 रुपया, इसको मिला बाबू 91,000 और इसको मिला 78,500 और इसको मिला 38,500। टोटल देखिए ऐड करके 2,08,000 ही आएगा। कैसे? तो देखिए 5, 5, 10 का 0 हाथ में 1, 9, 10, 8, 18 हाथ में 1, 10, 17 और 3, 20 ऑफकोर्स आ गया। तो इसका मतलब हमने सही बनाया। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी हमारा चैप्टर का एलिमेंट्स या ट्रीटमेंट बचा उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन फुल लेंथ का बनाएंगे। उसके बाद इस तरीका से हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो बिजनेस मैथमेटिक्स चल रहा है वो भी चलेगा और उसमें हम लोग हार्मोनिक मीन पे बात करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।